हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रितेश राजपूत BMS 2021 बैच। और दोस्तों, मैं आप लोगों को नीट काउंसलिंग 2024 के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूं। क्या हो रहा है आजकल, बच्चे बिल्कुल डरे हुए हैं। मेरे पास मैसेज आता है कि भाई क्या करें, काउंसलिंग करवाएं, कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लें या फिर किसी काउंसलर के पास जा कर के काउंसलिंग करवाएं। ऐसा हमारे पास डेली 2-4 बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। मैं डेली बच्चों को समझाता हूँ काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग मतलब होता है एक तरीके से जैसे आपने नीट पेपर के लिए फॉर्म फिल किया था, बस उसी टाइप का आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें कॉलेज की लिस्ट आपको चूज करके डालना होता है। देन उसके बाद आपको उसको लॉक करना होता है। बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। और काउंसलर हैं जो या कुछ एजेंट हैं वो इसको इतना टफ बता रहे हैं कि बच्चों को लगता है कि ऐसा ना हो कहीं छोटी सी गलती हो जाए तो उनका साल बर्बाद हो जाए। तो एक डर होता है ना, एक डर पैदा कर दे रहे हैं बच्चों के मन में। इसलिए वो क्या करते हैं, पूरे दिन ये वीडियो देखा वो वीडियो देखा और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कौन सा कॉलेज चूज करें, काउंसलिंग कैसे करें, क्या डायरेक्ट एडमिशन लेना सही है या किसी काउंसलर को हायर करके हम जो है डायरेक्ट एडमिशन। तो चलिए मैं दोनों प्रोसेस को आप लोगों को आज बताऊंगा। नंबर 1, फर्स्ट प्रोसेस कि आप किसी काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं, देन उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। तो पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपको काउंसलिंग का एक चार्ज बताता है कि मिनिमम उसका इतना चार्ज है, वो आपसे एक चार्ज लेता है और उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट लेकर के काउंसलिंग करता है। ठीक है, काउंसलिंग करने के बाद यदि आपके मार्क्स हैं उस कॉलेज के अकॉर्डिंग तो आपको वो वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, आपने चार्ज काउंसलर को दे दिया, कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए दूसरा जो साइड है कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जा कर के एडमिशन लेते हैं। तो क्या कॉलेज कोई डायरेक्ट एडमिशन थोड़ी देता है, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ भी सबमिट होते हैं। वहाँ सबमिट होने के बाद काउंसलिंग का जैसे डेट आता है तो कॉलेज का जो डिपार्टमेंट होता है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट, वो आपकी काउंसलिंग करता है। और यदि आपके मार्क्स हैं उस कॉलेज में अलॉटमेंट आपको मिल सकता है, देन आपको उस कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके मार्क्स कम हैं आप कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी 50,000 वाले काउंसलर को हायर कर लेते हैं और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होता, सीधा क्या होता है, नीट का स्कोर कार्ड का जो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर होता है उसको जाकर के रजिस्टर करना होता है। देन उसके बाद अगला प्रोसेस ओपन होता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं फिर उसका जो आयुष विभाग का जो चार्ज होता है काउंसलिंग का, वो डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। देन इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का जो है ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग मतलब आप किसी भी कॉलेज को लाइन वाइज चूज करके कि हमको फर्स्ट पे ये वाला कॉलेज चाहिए, सेकंड पे ये वाला कॉलेज चाहिए, ऐसे लाइन करके 2-3 कॉलेज आप फिल कर देते हैं। देन इसके बाद लॉक कर देते हैं। फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होता है। आपके मार्क्स होंगे तो आपने जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज रखा है आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। देखिए, मैं खुद 2021 बैच में अपना काउंसलिंग किया हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से काउंसलिंग करते हैं। तो ऐसा जो डर एक बच्चों के मन में है रहता है, क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना काउंसलिंग खुद करें। या आपको लगता है कि हमको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, देन आप उस कॉलेज में जा कर के वहाँ जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू गाइज़।